Welcome back everyone in class 5th. Today we will start a new unit number 19, data handling. Okay, so see the exercise 19A, question number first. मैं read कर रहा हूँ. The number of students who were absent from class in the month of August is shown in this chart. Make a table showing the number of times a particular number of students was absent. वो ये बोल रहा है, उसने एक टेबल दी है. ओके, इसमें क्या टेबल हमें क्या शो कर रही है, ये अगस्त मंथ में कितने बच्चे अब्सेंट हुए किस डे को, वो ये डाटा हमें गिवन है. जैसे अगस्त की फर्स्ट डेट को 1 को कितने अब्सेंट थे, 2 अब्सेंट थे. सेकेंड डेट को कितने थे, 5 अब्सेंट थे. और थर्ड को कितने थे, 1 अब्सेंट थे. 6 को 2 अब्सेंट थे. 7 को 3 अब्सेंट थे. इस तरीके से हमें पूरे अगस्त के मंथ का डाटा यहाँ पर गिवन है कि किस डे को कितने बच्चे अब्सेंट थे. तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एक टेबल बनानी है हमें. ओके, देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट्स. ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारे जिस डे को हमारे 1 स्टूडेंट अब्सेंट थे वो कौन कौन से डे हैं. देखो, एक तो 3 है. 3 डेट को हमारा 1 स्टूडेंट अब्सेंट था. फिर कब था, 8 को हमारा 1 स्टूडेंट अब्सेंट था. और फिर कब था, एक 16 को 1 स्टूडेंट अब्सेंट था. ओके, फिर आपका 27 में 1 अब्सेंट था. और फिर आपका 31 में 1 अब्सेंट था. तो टोटल कितने डेज अब्सेंट था वो 1 स्टूडेंट, 5. एक तो यहां पर हो गया, देखो काउंट करो उसको, 1 2 ओके 3, फिर आ गया आपका 4 एंड 5. ओके, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, टोटल 5 आप यहां पर लिख देंगे. ठीक है, कितने नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, 1 स्टूडेंट जो है हमारा टोटल कितने डेज अब्सेंट रहा, 5 डेज अगस्त मंथ में. ओके, इसके बाद है, अब देखो 2, जब हमारे 2 स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं वो कब कब अब्सेंट रहे हैं. एक तो आपके 1 में अब्सेंट रहे हैं 2 स्टूडेंट. इसके बाद आपके 6 डेट को भी 2 अब्सेंट रहे हैं. इसके बाद आपका 20 में 2 अब्सेंट रहे हैं. ओके, इसके बाद आपका 28 में 2 अब्सेंट रहे हैं और 30 में 2 अब्सेंट रहे हैं. तो ये भी टोटल कितने हैं, 5 डेज हैं. टोटल 5 डेज को कितने स्टूडेंट अब्सेंट थे, 2 स्टूडेंट अब्सेंट रहते थे 5 डेज. ओके, इसके बाद देखते हैं 3 स्टूडेंट कब कब अब्सेंट रहे. 3 स्टूडेंट हमारे एक तो 7 को अब्सेंट रहे. ओके, एक हमारा 10 को अब्सेंट रहे, 14 को अब्सेंट रहे, 22 को, ओके आपका 23 को. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5. ओके, नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे, 5. ये भी आपके 5 आ जाएंगे. कितने स्टूडेंट अब्सेंट रहे, 3. ओके, इसके बाद देखते हैं 4 स्टूडेंट कब कब अब्सेंट रहे हमारे. 4 स्टूडेंट अब्सेंट रहे, एक तो 13 को रहे हमारे, एक 17 को, ओके एक हमारे 29 को. ओके, ओनली 3 डेज हैं, 3 डेज को जो हमारे 4 स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं यहां पर. ओके, इसके बाद है आपका 5 स्टूडेंट कब कब अब्सेंट रहे हैं. एक तो 2 को रहे हैं हमारे 2 डेज में 5 स्टूडेंट रहे हैं आपके 9 में. ओके, फिर आए हैं आपके 24 में. यस, तो टोटल डेज कितने हो गए आपके, 3. ये भी आपके 3 डेज हैं. कितने स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं, 5. ओके, अब हमें क्या करना है, इसको टैली मार्क्स बनाना है. टैली मार्क्स देखो कैसे बनाते हैं. यहाँ पर 5 का एक पेयर बनता है इसका, तो 5 है, 5 का बनाना है सबसे पहले. तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4 लाइन खींचेंगे ऐसे, 1 2 3 4. और आपका जो 5 आएगा वो इसको ऐसे कट कर देगा इन 4 की 4 लाइन को, ऐसे यहाँ से
ये आपका बन जाएगा 5 का एक पेयर पूरा। ओके, इसके बाद फिर से 5 का है तो फिर से ऐसे बनाएंगे आप 1 2 3 4 और आपका 5 ऐसे कट कर देगा इसको। फिर से 5 का पेयर बनाना है 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब बनाना है हमें 3 का। 3 का तो बहुत इजी है 1 2 3 हो जाएंगे बस। 4 बनाने होते हैं तो 4 आ जाते हैं। जब 5 का बनाते हैं तब 5 में कट करता है, एक पेयर बन जाता है। इसके बाद 3 फिर से बना दीजिए आप 1 2 3। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। फिर से समझिए क्या क्वेश्चन था ये। हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, एक डाटा गिवन था अगस्त के मंथ का, जिसमें किस डे को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं। जैसे 1 डे को 2 स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं और 2 को 5 रहे हैं। इस तरीके से हर डेट कोई ना कोई डेट गिवन है हमें, उस डेट को कुछ स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं तो उसका हमें टैली मार्क्स बनाना है। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट, सबसे पहले 1 देखेंगे हम। 1 स्टूडेंट कब कब अब्सेंट रहे हैं। नंबर ऑफ डेज कितने रहे हैं 5 डेज को। 2 भी 5 को रहे हैं, 3 भी 5 को रहे हैं, 4 भी 5 को रहे हैं, 4 आपके 3 को रहे हैं और 5 आपके 3 को रहे हैं। इसको आप टैली मार्क्स से बना देंगे। कैसे बनाएंगे 5 का पेयर? 1 2 3 4 लाइन खींच के फिर एक आप उसको आगे 5 वाली आप ऐसे कट कर दोगे, एक पेयर बन जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर फारूक के स्कोर है, किसमें? मैथ्स के टेस्ट है, उसका मैथ्स का टेस्ट हुआ। कितने में से? 20 का उसका टेस्ट हुआ मैथ्स का। तो उसके स्कोर लिखे हुए हैं कि जब उसका फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ 20 का, 20 में से उसके कितने आए? 18 आए। ही गोट 17 आउट ऑफ 20 दिस टाइम। अगेन 20 आउट ऑफ 20। ओके, 20 में से 20 आए, फिर उसके 18 आए, फिर 15 आए, 17 आए, 19 आए, 18 आए। इस तरीके से उसके स्कोर्स की बने उसके मैथ्स के एग्जाम के। ओके, तो क्या बोल रहा है वो इसमें? सबसे पहले तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा 15 है ना। तो देखो 15 कितने टाइम आ पा रहा है यहाँ पर? 15 देखो ओनली 1 टाइम है, तो आप लिख दीजिए 15। ठीक है, इसके बाद है आपका 16। ओके, 16 देखो कितने टाइम लिखा हुआ है, ये 1 और 2 लिख दीजिए 16। ओके, इसके बाद है आपका 17। अब 17 देखो आपका कितने टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर? 1 2 3 4 टाइम है। 17 17 17 17। ओके, इसके बाद आपका 18 देखो कितने टाइम लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम लिख दीजिए 18, 18, 18, 18, 18, 18। ओके, 6 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद आपका 19 देखो 92 टाइम है। फिर इसके लास्ट में 20 ओनली 1 टाइम है। ओके, तो हमें सबसे पहले ये लिखना है कि उसके स्कोर कौन कौन से हैं। एक तो 15 क्या है, ओके, फिर आ रहा है इसका 16 का, फिर है 17, फिर है 18, 19 और लास्ट में इसका 20। अब देखो 15 कितने टाइम आया है? ओनली 1 टाइम आया है। 16 आपका कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया है। 17 कितने टाइम आया है आपका? 4 टाइम आया है। ओके, और उसका 18 कितने टाइम आया है? 6 टाइम आया है। और फिर 19 कितने टाइम आया है इसका? 2 टाइम आया है। और 20 1 टाइम आया है। ओके, तो इसके सबके सामने लिख दीजिए आप। ठीक है, 15 का कितने आए नंबर ऑफ टाइम्स? 1 टाइम आया है। 16 2 टाइम, 17 4 टाइम, 18 6 टाइम, 19 2 टाइम, 20 1 टाइम। ओके, ये तो हमने टेबल कंप्लीट कर दी। उसने फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और दिए हैं पार्ट फ्रॉम दी चार्ट। इस चार्ट को देख के हमें ये बताना है। तो सबसे पहले ये पार्ट देखिए, वो क्या बोल रहा है? व्हाट स्कोर डिड ही गेट मोस्ट ऑफ 10? सबसे ज्यादा बार उसके कौन से नंबर आए हैं? सबसे ज्यादा स्कोर कौन से में किया है उसने? देखो
18 6 टाइम किया है उसने, यहाँ पर लिखा हुआ है 18 के सामने 6, तो 18 स्कोर का कितने टाइम आया 6 टाइम, तो आप लिख देंगे कौन सा स्कोर है वो 18। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ए पार्ट का आंसर है 18। ओके, इसके बाद है व्हाट स्कोर डिड ही गेट लीस्ट ऑफ 10, सबसे कम उसका कौन कौन सा है। देखो 15 उसने 1 टाइम किया है, 20 भी 1 टाइम किया है, तो या तो आप 15 लिख सकते हैं और या 20 लिख सकते हैं, 15 और 20। इसके बाद है सी पार्ट, सी पार्ट में बोला डू यू थिंक ही इज गुड इन मैथ्स, आप देखिए क्या वो अच्छा है मैथ्स में, अच्छा है, देखो 74 टाइम आए, 18 6 टाइम है, तो अच्छे मार्क्स हैं उसके, तो आप कह सकते हो यस ही इज गुड इन मैथ्स, आप लिख दो, गुड लिख दीजिए बस। ओके, यस लिख दो, यस ही इज गुड इन मैथ, खाली यस लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से समझिए इस क्वेश्चन में क्या था, फारूक के स्कोर हैं, उसने मैथ्स के एग्जाम में, ये इसके स्कोर्स हैं कितने टाइम क्या क्या किए हैं, फर्स्ट टाइम उसके 18 आए, 17 आए, 20 आए, 18 आए, इस तरीके से उसने स्कोर किए हुए हैं मैथ्स के एग्जाम में, कितने में से 20 में से लिए गए हैं। ओके, आउट ऑफ 20 में से, तो हमें सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, हमने लगा दिया, फिर इसको लिखना है स्कोर कितना क्या है 15, 1 टाइम किया है नंबर ऑफ टाइम, 16 2 टाइम किया, इस तरीके से लिखना है, फिर इसके हमें आंसर देने हैं। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।